ऐसी जंग जो बनी ईद मनाने की वजह। 1300 साल पहले उस दिन क्या हुआ था। एक ऐसी जंग जो बनी ईद मनाने की वजह। 1300 साल पहले उस दिन क्या हुआ था। भारत में ईद उल फित्र का त्योहार गुरुवार यानी दी 11th ऑफ अप्रैल को मनाया जाएगा। ये त्योहार रमजान के बाद आने वाले 10वें महीने यानी शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है। एक ऐसी जंग जो बनी ईद मनाने की वजह। 1300 साल पहले उस दिन क्या हुआ था। भारत में 11 अप्रैल को ईद उल फित्र मनाया जाएगा। जैसे ही रमजान का पवित्र महीना खत्म होता है, दुनिया भर के लाखों मुसलमान ईद उल फित्र के त्योहार की तैयारी में लग जाते हैं। मुसलमानों के इस पवित्र त्योहार को मीठी ईद भी कहते हैं। हिजरी कैलेंडर, इस्लामी कैलेंडर के अनुसार ईद उल फित्र रमजान के बाद आने वाले 10वें महीने यानी शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है। इस बार भारत में ये त्योहार गुरुवार यानी दी 11th ऑफ अप्रैल को मनाया जाएगा। क्यों मनाई जाती है ईद उल फित्र। ऊपर हमने ये तो आपको बता ही दिया है कि ईद का ये त्योहार रमजान के महीने के बाद मनाई जाती है, लेकिन इस त्योहार को पहली बार 02 हिजरी यानी 624 ईस्वी में मनाई गया था। कहा जाता है कि इस उत्सव की शुरुआत मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र शहर मदीना में हुई थी। उस वक्त पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी। इस्लामी इतिहास के अनुसार इसी महीने में मुसलमानों ने पहला युद्ध लड़ा था, जो सऊदी अरब के मदीना प्रांत के बद्र शहर में हुआ था। इसलिए इस युद्ध को जंगे बद्र भी कहा जाता है। इस युद्ध में उनकी जीत की खुशी में मीठा खिलाकर सबका मुंह मीठा करवाया गया था। तब से ही इस दिन को मीठी ईद या ईद उल फित्र के रूप में मनाया जाता है। बद्र की लड़ाई इस्लाम की पहली जंग थी। एक ऐसी जंग जो बनी ईद मनाने की वजह। 1300 साल पहले उस दिन क्या हुआ था। रोजे पूरे होने की खुशी में अल्लाह का तोहफा ईद। वही ईद को मनाने की दूसरी बड़ी वजह भी है और वह रमजान के पूरे महीने में रखे जाने वाले रोजा। एक महीने तक रोजा रखने और अल्लाह की इबादत पूरी होने की खुशी में भी ईद मनाई जाती है। कुरान के अनुसार ईद को अल्लाह और से मिलने वाला इनाम का दिन माना जाता है। इस दिन मुसलमान पूरे एक महीने के रोजे के बाद दिन के उजाले में पकवान खाते हैं और खुशियां मनाते हैं। सबके साथ खुशियां मनाने का पैगाम। ईद उल फित्र ये त्योहार सबके साथ खुशियां मनाने का पैगाम देता है। इस दिन अमीर गरीब का फासला रखे बिना सभी मुसलमान एक साथ नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शामिल भी होते हैं। ईद उल फित्र में फित्र का मतलब होता है धर्मार्थ उपहार। इस्लाम में फित्र यानी चैरिटी देना ईद का सबसे अहम पहलू है। इस दिन नमाज से पहले सभी संपन्न मुसलमान को गरीबों को फित्र देना जरूरी है, जिससे वह भी अपनी ईद मना सके और खुशियों में शामिल हो सके। परंपरा के अनुसार कैसे मनाई जाती है ईद। इस दिन की शुरुआत सुबह की पहली प्रार्थना के साथ की जाती है, जिसे सलात अल फज्र भी कहा जाता है। इसके बाद नए कपड़ों में सजकर लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मुंह मीठा करते हैं, जहां पूरा समुदाय एक साथ ईद की नमाज अदा करता है। नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी जाती है। ईद उल फित्र के खास मौके पर दावत भी तैयार की जाती है, जिसमें मीठा खाना भी शामिल होता है। एक ऐसी जंग जो बनी ईद मनाने की वजह। 1300 साल पहले उस दिन क्या हुआ था। क्यों रखा जाता है रोजा। इस साल इस्लाम का सबसे पवित्र महीना रमजान 12 मार्च से शुरू हो गया था। इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने को रमजान का महीना कहा जाता है। रमजान के दौरान मुसलमान रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। रोजा रखना इस्लाम के 5 मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। मुसलमानों को इन 5 सिद्धांतों का पालन करना बेहद जरूरी है। इन 5 सिद्धांतों में नमाज, दान, आस्था, हज और रोजा शामिल है। ईद और बकरीद एक या अलग त्योहार। दुनिया भर के मुसलमान प्रमुख रूप से 2 त्योहार मनाते हैं। इनमें से पहला त्योहार है ईद उल फित्र और दूसरा है ईद उल अजहा। इन दोनों त्योहारों में फर्क इतना है कि ईद उल फित्र या मीठी ईद रमजान के बाद आने वाला त्योहार है, जबकि ईद उल अजहा कुर्बानी से जुड़ा हुआ त्योहार है, जिसे बकरीद भी कहते हैं। एक ऐसी जंग जो बनी ईद मनाने की वजह। 1300 साल पहले उस दिन क्या हुआ था। बकरीद को इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जुल्हिज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस त्योहार में लोग पैगंबर इब्राहिम की परंपरा का पालन करते हुए दुम्बे की कुर्बानी देते हैं। बकरीद मीठी ईद के 2 महीने 10 दिन बाद आता है और इस त्योहार के महीने में ही दुनिया भर के मुसलमान मक्का शहर जाकर हज करते हैं।